बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर साहिब रायविंड से अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय चैनल ताहिर जी राजू में आप सबका दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, फुल वॉच करें। दिल दहला देने वाला सच्चा वाकया। अंकल जी, वो कोने में रखी हुई गुलाबी गुड़िया चाहिए। मुझे 100 रुपए की बताई थी ना। आपने ये अल्फाज सुनकर मैंने पीछे मुड़कर इसे देखा। एक मासूम सा बच्चा मुट्ठी में कुछ दबाए मेरे दाएं तरफ खड़ा था। लगभग 7 साल उम्र होगी। पुराने सी कमीज शलवार में मलबूस, जिन पर ग्रीस और तेल के धब्बे वाजे नजर आ रहे थे। चेहरे पर बिला की मासूमियत और आंखों से जहानत आया थी। देख नहीं रहे गाहक खड़े हैं और ये गुड़िया अब महंगी हो गई है। 150 रुपए हैं तो निकाल, वरना चल भाग यहाँ से। सुबह सुबह गरीस की कालक लगा रहा है दुकान में। सेल्समैन ने टेढ़ा सा मुंह बनाकर जवाब क्या दिया। बच्चे का चेहरा ही मुरझा गया। ऐसा लगा जैसे इसे शौक लग गया हो। वो बोझल कदमों से ये कहता हुआ पीछे की तरफ सरकने लगा कि अंकल, कुछ दिन तो पहले आपने 100 रुपए कहा था। जी भाई, और क्या दे दूं बेबी की सालगिरह के लिए? ये बारबी डॉल जरा देखिए, सिर्फ 2000 की है और इससे अच्छी पूरी मार्केट में नहीं मिलेगी। सेल्समैन मुझसे मुखातिब था, लेकिन मेरी नजरें इस बच्चे पर जैसे टिक सी गई थीं। इसके रेशमी रुखसारों पर खामोशी से लकीरें बनाते दो आंसुओं ने मुझे जकड़ लिया था। अच्छा चलो, ये बारबी डॉल भी पैक कर दो और बिल बना दो। मैं सेल्समैन को कहता हुआ मुड़ा और कोने में अफसरदा खड़े बच्चे की तरफ बढ़ गया, जो शायद रश कम होने पर दोबारा कोशिश करने का सोच रहा था कि शायद अंकल 100 रुपए में मान जाए। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सर सावल, हमारी गली वाले सनी कहते हैं। अच्छा, तुम रो क्यों रहे हो? गुड़िया से तो लड़कियां खेलती हैं ना। चलो, मैं तुम्हें बैट बॉल दिला देता हूँ। शाबाश। अब अब ये आंसू पोंछ लो। मेरा ये जुमला सुनकर इसने लम्हा भर को सर उठाया और फिर फर्श पर नजरें जमाए मुझसे कहने लगा, सर ये गुड़िया मेरी छोटी बहन को बहुत पसंद थी, इसी के लिए लेने आया हूँ। जब भी हम यहाँ से गुजरते थे तो वो मुझसे कहती थी, भैया जब तुम बड़े हो जाओगे, पैसे कमाओगे तो मुझे ये गुड़िया ले दोगे ना। मुझे इसकी मासूम जुबान से छोटी बहन न जाने क्यों बहुत अच्छा लगा। इसके लहजे में अपनी बहन के लिए मोहब्बत थी कि चली आ रही थी। अच्छा तो ये बात है, तुम अपनी छोटी बहन के लिए वो गुलाबी गुड़िया खरीदने आए हो, मगर 50 रुपए तो अब भी कम है मेरे पास। ये 100 रुपए तुमने खुद जमा किए हैं? नहीं सर, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? वर्कशॉप वाला उस्ताद मेरी पूरी दिहाड़ी अब्बा के हवाले कर देता है। मेरे हाथ में पैसे थोड़ा ही देता है। बच्चा अब मुझसे खुलकर गुफ्तगू कर रहा था। एक सेकंड को रुककर इसने दामन से नाक साफ की और गोया हुआ, असल में आज बड़े साहब अपनी गाड़ी लेने वर्कशॉप पर आए थे। इनकी गाड़ी पर पॉलिश मैं ही करता हूँ। गाड़ी देखकर इन्होंने मुझे बुलाया और कहने लगा, सनी आज तूने दिल खुश कर दिया बच्चे। ऐसी चमकाई है गाड़ी की शक्ल तक दिखाई दे रही है। भाई वाह, ये लो 100 रुपए, तेरा इनाम। और सुन, उस्ताद को नहीं बताना, वरना तेरी दिहाड़ी के साथ ये बख्शिश भी तेरे नशेई बाप के हवाले कर देगा। आज साहब का मूड शायद बहुत अच्छा था और मैं भी चुपचाप नोट जेब में डाल लिया। मुझे इसके कपड़े देखकर अंदाजा तो हो गया था, पर इसकी जुबानी सुनकर दुख हुआ कि इतना छोटा सा बच्चा स्कूल जाने के बजाय वर्कशॉप पर काम करता है। पर सर जी, अभी पिछले हफ्ते ही इस गुड़िया के दाम पूछ कर गया था। दुकान वाले अंकल ने 100 रुपए बताए थे, आज कहते हैं 150 रुपए निकालो। आपने भी सुना था ना? सर जी, 150 ही बोला था ना अंकल ने। शायद इसने मुझसे सवाल किया था। हाँ बेटा, इस गुड़िया के दाम अंकल ने 150 ही बताए थे।
मैंने इसकी बात की तस्दीक कर दी। ओहो, अब मेरी समझ में आया। तो तुम 50 रुपए के लिए रो रहे हो। चलो आंसू पूछ लो, ये लो 50 रुपए। मैंने जेब में हाथ डाला और 50 का नोट उसके हाथ में थमा दिया और अपनी दानस्त में हातम ताई की कब्र पर लात दे मारी। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारी छोटी बहन कहाँ है? वो क्यों नहीं आई अपनी गुड़िया लेने? मैंने तजस्सुस के मारे फौरन ही अगला सवाल दाग दिया। वो कैसे आ सकती है? वो तो अल्लाह मियाँ के पास चली गई है। और अम्मा कहती हैं जो अल्लाह मियाँ के पास चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। अल्लाह मियाँ इतना प्यार जो करते हैं, ख्याल रखते हैं, शायद इसीलिए। क्या? मेरी मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। मुझे ऐसा लगा जैसे इस बच्चे ने भरे बाजार में मुझे तमाचा रसीद कर दिया हो। हाँ सर जी, एक दिन इसको बुखार हो गया था, बहुत तेज बुखार। मेरी अम्मा एक साहब जी के घर काम करती थी। इसने कुछ पैसे उधार लेकर अब्बा को दे दिए थे बहन की दवा लाने के लिए। सारी रात हम इंतजार करते रहे पर अब्बा दवा लेकर नहीं आया। फिर मुझे तो नींद आ गई थी। अम्मा की जोर जोर से रोने की आवाज से आंख खुली तो देखा पड़ोस वाले गफूर चाचा और सलमा चाची अम्मा के साथ ही खड़े थे और मेरी छोटी बहन सुकून से सो रही थी। मुझे अम्मा सीने से लगाकर जोर जोर से चीखने लगी, बेटा तेरी गुड़िया चली गई, हमें छोड़कर अल्लाह मियाँ के पास चली गई बेटा। गफूर चाचा भी बहुत गुस्से में थे, कह रहे थे आने दे आज तेरे बाप को, इस कमीने को घर में नहीं घुसने दूंगा। मासूम बच्ची को अपने नशे की भेंट चढ़ा दिया बगैरत ने। मुझे अपनी आवाज हलक में फंसती हुई महसूस हो रही थी। मेरी समझ में नहीं आया मैं इससे अब क्या कहूँ। मैं बामुश्किल अपने आंसू छुपाते हुए पूछा, बेटा तो ये गुड़िया आप किसको दोगे? अपनी अम्मा को दूंगा सर जी, इसके हाथ भिजवाऊंगा और क्या। मेरा अब्बा कहता है तेरी माँ भी अब अल्लाह मियाँ के पास जाने वाली है। सारा दिन खून थूकती रहती है। सदा की बीमार जो है, हड हराम से कोई काम भी नहीं होता। इससे अच्छी तो वो सकीना है, पूरा दिन घरों में काम करती है, बेवा है और पूरे 8,000 महीने का कमाती है। मेरे नशे का खर्चा तो उठा ही लेगी और रोटी का खर्चा तेरी दिहाड़ी से पूरा हो जाएगा। अच्छा सर जी, मैं अब चलता हूँ। मेरी छोटी बहन गुड़िया का इंतजार कर रही होगी, कहीं देर ना हो जाए और अम्मा भी अल्लाह के मियाँ के पास चली ना जाए। मैं दम साधे इसकी कहानी सुन रहा था। इसके अल्फाज बम बनकर मेरी समात पर गिर रहे थे। मेरी घर पहुंचने से पहले ही अगर अम्मा भी चली गई तो ये गुड़िया मेरी छोटी बहन को कौन पहुंचाएगा? आप बहुत अच्छे हैं सर जी, अल्लाह आपको बहुत देगा। अल्फाज अदा करके वो काउंटर की तरफ बढ़ गया और उसकी आवाज सन्नाटे में जैसे मुझे किसी कुएं में से आती सुनाई दे रही थी और मैं दीवार की तरफ मुंह करके रोते हुए पूरी कोशिश कर रहा था कि कोई आंसू न देख ले। अंकल देखो, पूरे 150 रुपए हैं, ये गुलाबी गुड़िया जल्दी से मुझे दे दो। और हाँ, एक अच्छे से थैले में डाल कर देना, बहुत दूर भेजना है इसे। जल्दी करना अंकल, देर ना हो जाए। अगर आपको मेरा ये वाकया अच्छा लगा हो, मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।